नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक से बढ़कर एक ऐलान कर रहे हैं और 2027 में सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी अपनी पीडीए की रणनीति को बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने इस समय संजय निषाद, जो कि आप सब देख रहे होंगे, इस समय बहुत ट्रेंड पर कर रहे हैं और ट्रेंडिंग में इसलिए है दोस्तों कि इन्होंने रोने का काम किया। क्यों रोने का काम किया आप बताओ? ये कैबिनेट मंत्री हैं, इनके ऊपर रोना शोभा देता है, इनको रोना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा रोने लगता है वैसे संजय निषाद रो रहे हैं। आप बताइए, केंद्र में आप भाजपा के साथ हैं, राज्य में आप भाजपा के साथ हैं। जब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है तो भाजपा का कैबिनेट मंत्री रो क्यों रहा है? हमारी समझ के थोड़ा से बाहर है। जैसे छोटा बच्चा रोए, हम आप रोए तो बात अलग है, कैबिनेट मिनिस्टर रोए तो आम जनमानस का क्या हाल होगा? निषाद समाज का नेतृत्व करते हैं, अन्य निषाद समाज का क्या हाल होगा? इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी करिए भाई कि संजय निषाद भाई आप रोते क्यों हैं? इतना जल्दी आप मायूस क्यों हो जा रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? इसके लिए मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो चाल चली जा रही है, संजय निषाद के ऊपर निषाद समाज आरोप लगा रहा है कि इन्होंने मछुआ समुदाय के साथ धोखा दिया। धोखा मतलब इन्होंने कहा था कि हम बीजेपी के साथ सरकार में रहेंगे, हम आरक्षण दिलाएंगे। देखो भैया, आरक्षण दिलाना संजय निषाद के बस की बात नहीं है। ये मैं आपको आज ही बता दे रहा हूं। चाहे केंद्र में मंत्री बन जाए, चाहे उत्तर प्रदेश में मंत्री बने तो है ये हैं, चाहे इनका बेटा बन जाए, चाहे 10-20 मंत्री इनकी पार्टी के बन जाए, इनके बस की बात नहीं। क्यों नहीं है? आप सभी साथियों को मैं बता दूं, एससी में आरक्षण लेना कोई आसान काम नहीं है। केंद्र सरकार जब तक चाहेगी नहीं तब तक होगा नहीं, और केंद्र सरकार अगर एससी में आरक्षण देगी तो उसे एससी वर्गों का विरोध झेलना पड़ेगा। और एससी वर्ग की आबादी आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो 20 से 22% आबादी एससी वर्ग की है। उत्तर प्रदेश, पंजाब की बात करें तो 30% आबादी है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी की हिम्मत नहीं है कि एससी वर्ग के आरक्षण में इनको भी घुसेड़ दे। एकदम साफ मैं बता रहा हूं, मांगना सबका अधिकार है, लेकिन बीजेपी के साथ रह करके इनकी यह मुराद नहीं पूरी हो पाएगी। और इनकी मुराद पूरी हो या ना हो, लेकिन निषाद समाज को न्याय तो मिलना चाहिए, निषाद समाज को हक अधिकार मिलना चाहिए। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि हम देंगे। कैसे देंगे अखिलेश यादव बताएंगे, मीडिया इनसे सवाल जवाब करेगी। दोस्तों, असल मामला यह है कि सपा पहले निषाद नेतृत्व को, लीडरशिप को ऐसे ही जीत जाते थे, एक आध मंत्री बना देते थे, जीत जाते थे मंत्री बना देते थे। जैसे बिशंबर प्रसाद निषाद वगैरह मंत्री रहे हैं, जो भी रहा हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी निषाद नेताओं में आपको लौटर राम निषाद को आगे बढ़ा रही है। यहां तक कि लोग बता रहे हैं कि अपने खर्चे पर समाजवादी पार्टी लौटर राम निषाद को बाहुबली के खिलाफ, अभय सिंह के खिलाफ, कप्पू तिवारी के खिलाफ गोसाईगंज से चुनाव लड़ाने जा रही है। एक ये है कि लौटर राम निषाद बोलते हैं तो संजय निषाद से ज्यादा लोग इनको सुनते हैं, ये हकीकत है। लेकिन लौटन राम निषाद अभी कभी सांसद नहीं रहे हैं, विधायक नहीं रहे हैं, तो इनकी बात आम जनमानस में पहुंचती तो है ही है, लोग सुनते भी हैं। लेकिन लोग लोड थोड़ा कम लेते हैं। अब लोड लेने भी लगेंगे, जैसे सांसद विधायक कोई बन जाएगा तो लेने लगेंगे। तो एक तो समाज ने टिकट देना शुरू कर दिया है समाज के लोगों को। निषाद समाज में एक टिकट इनका हो गया है, एक टिकट भीम निषाद है। ये भी एकदम है, पत्थर को ये पानी बना सकते हैं। मतलब कि अगर आदमी पत्थर दिल का हो, उसको समझा समझा करके उसको बढ़िया से बना सकते हैं। इनका भी समाजवादी पार्टी ने लगभग फाइनल कर दिया है। और मैं आपको बताऊं, गोरखपुर में 1-2 टिकट समाजवादी पार्टी देने जा रही है। बिंद वाली बात भी मैं नहीं कर रहा हूं, केवल निषाद की बात मैं कर रहा हूं। बिंद में कश्यप में मल्लाह, मतलब कि बिंद कश्यप की बात मैं नहीं कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी से काजल निषाद भी इस समय सक्रिय हैं। हालांकि इनको लेकर के कुछ निषाद समाज के लोग कहते हैं निषादे नहीं है, ये तो ब्राह्मण है। अरे इनके पति तो निषाद हैं, इनकी शादी हो गई, क्या नाम है, निषाद से, तो निषादे भी हुई। और दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने महिला प्रदेश अध्यक्ष भी घोषित कर दिया।
रीबू श्रीवास्तव इस पद पर थी। रीबू श्रीवास्तव को हटा करके फूलन देवी, जो निषाद समाज की आन बान शान है, वीरांगना मानी जाती है, जो कि आप सब जानते हैं उनकी बहन को, उनकी बड़ी बहन को समाजवादी पार्टी ने बकायदा बना दिया है प्रदेश अध्यक्ष। तो इससे भी कुछ बीजेपी के समर्थक जो हैं बौखला गए हैं। और आप सभी साथियों को देख सकते हैं, रुक्मणी निषाद इनका नाम है, जनपद जालौन से आती हैं दोस्तों। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, रुक्मणी निषाद को जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति और तेज हो गई और बीजेपी का जो आईटी सेल है पूरी तरह से बौखला गया। क्यों बौखला गया? क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए के हिसाब से हिस्सेदारी देनी शुरू कर दी है। और जब हिस्सेदारी मिलेगी तो लोग अपने आप आएंगे। देख सकते हैं, विनोद सहनी नाम से कमेंट आया है, देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा गलती करती है। 2019 में निषाद पार्टी को 2 टिकट नहीं दिया, महाराजगंज और गोरखपुर, इसलिए निषाद पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट गया। इनको कैसे पता है ऐसे कैसे गठबंधन टूट गया? लेकिन अभी कह रहे हैं, इनकी बात मानिए, अखिलेश ने मायावती को 2019 में 38 सीट दे करके गलती की थी, जिसका परिणाम बुरी तरह हार गई। फूलन देवी की अलग क्वालिटी थी। अब की बार फूलन देवी की अनपढ़ गंवार बेसहूर लालची बहन को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। क्या प्रदेश भर में कोई दलित निषाद समाज में महिला नहीं थी जिसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता था? तो दोस्तों, यहाँ पर सब स्पेस मांगना चाहते हैं। भाजपा के साथ सरकार में है, सहनी जी ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आप सरकार में हैं, आप आरक्षण कब दिलाएंगे? आप केंद्र में सरकार में, आप आरक्षण कब दिलाएंगे? आप राज्य में सरकार में हैं, आरक्षण कब दिलाएंगे? अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्य निषाद समाज जैसे पहले था वैसे आज है, उसका स्तर कहां पर पहुंचा? सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे, वहां पर बुरा हाल है। कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं पूछ रहे हैं। सब चीज सपा से लेना है, इनको बसपा से लेना है, कांग्रेस को लेना है। मेरे भाई, जो सरकार में है देने की स्थिति में वही होता है। उन लोगों ने नहीं दिया, उन लोगों को उसका परिणाम भोगना पड़ा। तो वर्तमान में मांगो उनसे, सब सपा दे देगी। यहां पर रंजीत यादव जवाब देते हैं, सबको सपा में ही कमी दिखती है, चाहिए भी सपा से। बीजेपी ने संजय निषाद को गोरखपुर नहीं दिया तो वहां से क्यों नहीं भागे? भाई बीजेपी ने गोरखपुर नहीं दिया, बीजेपी ने महाराजगंज भी नहीं दिया। दोस्तों, गोरखपुर से सपा ने एक बार मनोज तिवारी को टिकट दिया था, उसके अलावा हमेशा निषाद को दिया, नहीं जीता पा रहे हैं। निषाद तो इसमें भी सपा का दोष है। निषाद बूथ खुलता है तो बीजेपी के वोट की आंधी आ जाती है, जिसमें उसमें भी सपा का दोष। गोरखपुर में बहुत काबिल सांसद को निषाद बूथ पर एक तरफा वोट मिलता है। बिल्कुल, जो क्या नाम है उनका, रवि किशन है, अभी हंस रहे थे, ये रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो दुनिया मजा ले रही है। समाजवादी पार्टी का ऐतिहासिक फैसला है। पाल समाज से श्यामलाल पाल जी प्रदेश अध्यक्ष है, निषाद समाज से महिला प्रदेश अध्यक्ष घोषित करके समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी करिए। नमस्कार।